मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मैं बात करूंगा आज पप्पू यादव का और मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप की ईमानदारी, मनीष कश्यप का चरित्र, मनीष कश्यप का मेहनत और मनीष कश्यप का जनता के प्रति खर्चा, वो आपको तमाम वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आज बात करूंगा दूसरे पक्ष का। एक दोगला नेता है, दरियाई घोड़ा पप्पू यादव, जिसकी बीबी कांग्रेस में है और यह अपना पार्टी बना के घूमता रहता है। सही बताऊं तो पप्पू यादव, तुम्हारी औकात ना कुछ भी नहीं है, 2 टके का नहीं है। बीबी तुमको खदेड़ रखी है बिहार में और वह कनाट प्लेस में घूमती है। कभी लुटियन जोन, खान मार्केट देखे हो ना, खान मार्केट में मिल जाएगी, वह सड़क पे मिल जाएगी। ये तुम्हारी औकात है? तुम किस मुंह से बात कर रहे हो? है तुम्हारी हैसियत कि वो कांग्रेस में है और तुम क्या हो? यही तुम्हारी बकरी चोर हो। सारे बिहार जानता है कि तुम्हारी औकात बकरी चोर की थी। तुम लालू यादव के संरक्षण में जाति की बात के आधार पर लालू यादव प्रशासनिक मदद किए तुम्हारी, तो तुम्हारा नाम मीडिया में यह हो गया कि पप्पू यादव बाहुबली, घंटा बाहुबली। अरे तुम पैंट में मूत दोगे डर के मारे। मैं जानता हूं तुम्हारी औकात। किस बात के बाहुबली? कोई बाहुबली नहीं, चोर चोर चोर। और वो भी क्या, बकरी चोरी, छिनैती, छिनरई, अपराधियों का लूट, जो जंगल राज में अवैध रूप से लूटा हुआ धन से बना हुआ तुम्हारा साम्राज्य, ये है तुम्हारी औकात पप्पू यादव। जंगल राज में जिन गरीबों को तुम लूटे थे, उस पैसे को कहते हो मैंने बांटा है। क्या बांटा है? अपनी सैलरी बांटा है? जो एमपी का सैलरी पाए हो बांटे हो, या अवैध रूप से 2 नंबर का पैसा कमाए हो वो बांटे हो? भाजपा के किसी नेता को, सिर्फ प्रधानमंत्री को अगर रख दें तो प्रधानमंत्री की कुल हैसियत 2 करोड़ नहीं है। तुम्हारी हैसियत क्या है? कहाँ से कमाए? आपके बाबूजी गन्ना बेचे थे, खेती से कमाए थे। सब जानते हैं तुम्हारी औकात। बकरी चोरी से शुरू करके बैटरी, गाड़ी का बैटरी निकालने से लेके, यही तुम्हारा स्तर रहा है। लालू यादव का प्रश्रय मिला था कि कोई क्रिमिनल जंगल राज के समय कोई उनके जाति का क्रिमिनल होता था तो उसको बड़ा नाम दिया जाता था, और वह जो भी करता था प्रशासन उसको मदद करता था, पीछे पीछे पुलिस और उसकी मदद करती थी, उसका नाम हाइप किया जाता था जानबूझ के अपराधी कि हमारे जाति में भी क्रिमिनल हैं, हमारे जाति में भी अपराधी हैं। ये जानबूझ के शो ऑफ किया गया। जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। तुम मनीष कश्यप की बात कर रहे हो। मनीष कश्यप 200 रुपये का माइक लेके समाज को आईना दिखाया, गरीबों की मदद की, जहां पैसे की जरूरत थी वहां पैसे से, जहां सुविधा की जिस तरह की सुविधा थी उसके लिए। तुम कह रहे थे पता नहीं कौन अयांश का मामला, अयांश के मामले में आपने देखा तो मैंने जहां भी वह इंटरव्यू लेता था मनीष कश्यप तो उसका पैसा लेता था। तो तुम्हारा इंटरव्यू भी तो हुआ था मनीष कश्यप के साथ, कितना पैसा दिए थे? अगर वह पैसा लिया था मनीष कश्यप, तरे दोगला, तेरी अब मुंह से गाली निकल रहा है। दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, तू है भी नहीं, दोगला तो पक्का है तू। इसीलिए कह रहा हूं दोगला कि उसी समय काहे नहीं तुम मुकदमा लिखवाए। इस समय जो तुम भौंक रहे हो कुत्ते के तरह से, तुम्हारा कोई स्तर नहीं है। कभी मनीष कश्यप का समर्थन करोगे, उधर आरजेडी से एक बार संदेश आ जाएगा, तेजस्वी यादव संदेश भेज देंगे तो जो बड़ा सा है ना तुम्हारा पिछवाड़ा, फट से वो गुब्बारा बन जाएगा। सिर्फ एक मैसेज आया, कहा कैसे बोल दिए? बस तुम्हारी औकात इतनी है। तुम्हारी कुल जमा पूंजी औकात लालू यादव के परिवार के डर के मारे तुम्हारी गैस निकल जाती है, हम जानते हैं। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है, मैं जानता हूं। तुम इसीलिए उस शेर की बात कर रहे हो।
जब उधर से मैसेज आ गया तो तुरंत मनीष कश्यप चोर हो गया, सब कुछ हो गया। तो तुम्हारा भी इंटरव्यू लिया, तू भी चोर है, पैसा दिया था तो काहे नहीं मुकदमा लिखवाया? और एक बात बता, लालू के बड़े बेटा का इंटरव्यू लिया, वह भी पैसा दिया होगा, वो भी दोगला हुआ। एक दोगला तू, तेरा इंटरव्यू लिया मनीष भाई, लालू यादव के बेटा का इंटरव्यू लिया। दूसरा दोगला, तीसरा दोगला कौन? जो इस समय चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री है, आरजेडी के उसमें कोटे से, उसका इंटरव्यू लिया। वो तीसरा दोगला, रे तुम दोगलों की सरदार, बिहार की नाजायज औलादें, 5-5 बाप की पैदाइश। इसलिए कह रहा हूं, गुस्सा इसलिए आ रहा है कि जब तुम कह रहे हो कि वह पैसा लेके इंटरव्यू लेता था, तो तुम लोगों का इंटरव्यू हुआ तो तुम लोगों से पैसा लिया होगा ना मनीष भाई। उस समय तुम लोग काहे नहीं मुकदमा लिखवाए? उस समय यह बात क्यों नहीं आई? उसके ऊपर सारे 4 मुकदमे थे, अन्य मुकदमे थे। तमिलनाडु का मामला आया, उसके बाद से यह सब कुछ किया गया। जब तेजस्वी को लगा कि उनकी दुकान बंद कर देगा अकेले मनीष कश्यप, तब यह सारी बात आई है। मैं समझ रहा हूं, तुम लोग जो जाति का जहर बोते हो, उस जहर को पाटने में मनीष कश्यप बहुत सफल रहा। तुम लोगों के पसली पेट में यह दर्द है कि बिहार के विकास का विजन न तुम्हारे न लालू में था, न नीतीश में है। तुम लोगों को बिहार के विकास, तुम बात करते हो भाजपा की, है तुम्हारी औकात? गुजरात का एक व्यक्ति अडानी, अंबानी या छोटा किसी उद्योगपति को उठा लोगे, जितना टैक्स अकेले वह देता है एक व्यक्ति, उतना पूरा बिहार देता है। मैं बिहार की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। इस तरह के उद्योगपति तुम कहने पैदा किए हो, डकैत पैदा किए हो, अपराधी पैदा किए हो, माफिया पैदा किए हो। नाम गिनाऊं हर जिले में, इधर से वहां अपराधी नहीं पैदा हुए, वहां बिजनेसमैन पैदा हुए, और लालू यादव ने अपराधी पैदा किया। ये अंतर है। इसी के विरुद्ध मनीष कश्यप लड़ाई लड़ता था, यही बात कहता था, तो तुम्हारे पिछवाड़े में गए, तुम्हारे पिछवाड़ा बम से बोल जाता था, जैसे वो गुब्बारा फूटता है ना। तुम्हारा, लालू का, तेजस्वी का, सबका जो है ना, यही असली दर्द है। इसी दुखते रग पे न रखता था मनीष कश्यप, जब हाथ रखता था इस दुखती रग पे, तब तुम लोगों की फटती थी। धन्यवाद मित्रों, आज इसकी रिलाई करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आज इसको रेला हूँ। बड़ा मन में सुनने के बाद बहुत तेज गुस्सा आया था, मैंने कहा आज इसको रेलूंगा, तो खूब रेला हूँ। आप लोग भी मजा लीजिए और यह वीडियो पप्पू तक पहुँचा दीजिएगा। मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, अगर उखाड़ना होगा ना तो मेरा बाल उखाड़ के जंतर बना के अपने गर्दन में टांग लेना, फायदा करेगा। इसलिए कि मैं बाबा हूँ, तुम्हारे बाप के बराबर हूँ, मैं बाबा हूँ। समझ में आया? मिल लेना, यहीं दिल्ली में रहता हूँ, तुम भी दिल्ली आते जाते रहते हो। जय हिंद।